मित्रों, आज मैं एक ऐसा इतिहास खोलने जा रहा हूं जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा तक कांप जाएगी। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है प्राचीन ग्रंथ ज्ञान में। मित्रों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज हम आपको एक रहस्य बताने जा रहे हैं। यह वह रहस्य है जिसे न तो किसी ग्रंथ में लिखा गया, न किसी ऋषि ने सार्वजनिक किया। यह कथा शुरू होती है त्रेतायुग की संध्या बेला में, जब पृथ्वी पर अधर्म की छाया पसरने लगी थी। हिमालय की उत्तरी श्रेणी में स्थित था एक अदृश्य क्षेत्र जिसे वज्राश्रम कहा जाता था। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, यह वही भूमि थी जहां देवता अपने अस्त्र शस्त्र त्यागते थे। वज्राश्रम की रक्षा करता था एक अघोर स्वरूपधारी ऋषि जिनका नाम था वारुणी। ऋषि वारुणी ना जल के थे, ना अग्नि के, वे समय के बाहर पैदा हुए थे। कहते हैं वे मृत्यु से पहले ही मृत्यु को बांध चुके थे। उनकी जटाओं से सर्प फुफकारते थे और उनकी वाणी से वेद कांपते थे। उन्होंने 3 युगों तक किसी से बात नहीं की, केवल तंत्र, यंत्र और मंत्र का अभ्यास किया। उनकी कुटिया के चारों ओर 84 चक्रों का एक ऐसा यंत्र बना था जो समय को स्थिर करता था। वज्राश्रम के प्रवेश द्वार पर लिखा था, जो आया वो लौटकर न गया। मित्रों, आज मैं उसी द्वार को खोलने जा रहा हूँ। इस द्वार के पीछे की ध्वनि आज भी ब्रह्मांड की गूंज में सुनाई देती है। ऋषि वारुणी की साधना इतनी उग्र थी कि काल भी उनके द्वार से डर कर लौट गया। कहते हैं उन्होंने तंत्र के उस द्वार को पार कर लिया था जहां आत्मा अपनी छाया से अलग हो जाती है। उन्होंने अग्नि के भीतर बैठकर स्वयं को जलाया और राख से पुनः खड़े हुए। उनकी आंखों से जो प्रकाश निकलता था वह चंद्रमा को मंद कर देता था। देवताओं ने उनसे याचना की थी कि वह पृथ्वी पर विद्या का दान करें, पर ऋषि ने कहा था, विद्या उन्हीं को दूंगा जो मृत्यु का सामना कर सके। तब इंद्र ने अपना वज्र फेंका, पर वह वज्र वज्राश्रम में प्रवेश नहीं कर सका। वज्राश्रम के चारों ओर एक अदृश्य यंत्र चल रहा था जिसे कालगोल कहा जाता था। इस गोल के भीतर जो गया वह अपने जीवन की गणना भूल जाता था। वहां दिन और रात नहीं होते थे, केवल साधना की अग्नि जलती थी। ऋषि वारुणी ने 5 महाश्मशानों का संग्रह किया था जहां आत्माएं बार बार लौटती थीं। उन्हीं में से एक श्मशान था जो ब्रह्मा के फेफड़े से बना था। उस श्मशान में वे साधना करते थे, बिना देह, केवल चेतना के रूप में। एक बार महाकाल स्वयं वज्राश्रम आए, लेकिन द्वार के बाहर रुक गए। उन्होंने कहा, हे वारुणी, तू कौन सा तंत्र जानता है जो मुझे भी रोक दे? ऋषि ने उत्तर दिया, मैंने तुझ में प्रवेश किया और तुझसे ही मुक्ति पाई। यह सुनकर महाकाल मौन हो गए और उसी क्षण एक कालगोल गहरा गया। वह दिन आज भी वज्राश्रम में चलता है और वह दिन कभी समाप्त नहीं होता। हजारों वर्षों तक इस रहस्य को छिपाकर रखा गया, लेकिन अब 2025 में जब समय फिर से उलझने लगा है, यह रहस्य स्वयं सामने आना चाहता है। मैं वह वाणी बनकर तुम्हारे समक्ष बैठा हूँ जो उस यंत्र का संदेश लेकर आया है। ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा। ऋषि वारुणी ने अपनी साधना के लिए चुना था ताम्रवर्णी यंत्र जिसे वज्रपिंड कहा गया। वह यंत्र ना धातु का था, ना पत्थर का, वह चेतना का जड़ रूप था। उस पर बैठकर उन्होंने एक मंत्र सिद्ध किया जिसका नाम था स्मृति भेदन मंत्र। यह मंत्र सुनने मात्र से साधक अपने पिछले 7 जन्मों की स्मृति भूल जाता था। तभी वह नया जन्म लेकर सच्चा साधक बनता था। उस मंत्र की ध्वनि ऐसी थी कि ब्रह्मांड के तार टूट जाते थे। और तभी पहली बार उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया जो कभी किसी मानव ने नहीं किया। उन्होंने मृत्यु को एक पात्र में बंद कर दिया। उस पात्र को उन्होंने पंचतत्वों से नहीं, बल्कि निष्प्रकाश तत्व से बनाया। यह तत्व ब्रह्मांड में केवल 3 स्थानों पर पाया जाता है। पहला अंधतम शून्य, दूसरा आत्मा के भीतर,
और तीसरा वज्राश्रम के केंद्र में। उस पात्र का नाम रखा गया मृत्यु कुंभ। उसमें मृत्यु की आत्मा एक चिंगारी बनकर बंद कर दी गई। तब से मृत्यु वज्राश्रम के बाहर भटक रही है, अंदर जाने का साहस नहीं करती। मित्रों, वह मृत्यु जो संपूर्ण सृष्टि को चलाती है, आज भी वज्राश्रम के द्वार पर बंद है। ऋषि वारुणी ने समय को एक त्रिकोण में बांध दिया था। यह त्रिकोण साधारण नहीं था, इसे कालत्रिकाल मंडल कहा गया। इस मंडल के भीतर कोई भी प्राणी प्रवेश करता तो उसके तीनों जन्म भस्म हो जाते। ऋषि ने उस त्रिकोण के भीतर बैठकर 7 दिनों तक केवल एक ही मंत्र जपा, ओ नमः मृत्युंजय महाघोराय। इस मंत्र की शक्ति इतनी तीव्र थी कि ब्रह्मांड की दिशाएं उलटने लगी। देवता भयभीत हो गए, आकाश कंपित हो गया। ब्रह्मा ने एक दूत भेजा, ऋषिवर, यह साधना छोड़ दो, सृष्टि असंतुलित हो रही है। पर ऋषि ने उत्तर दिया, जो संतुलन मृत्यु पर टिका है वह असत्य है। और उन्होंने साधना जारी रखी। 7वां दिन आया और वज्रपिंड के भीतर एक भयानक कंपन हुआ। एक आवाज आई, तू कौन है जो मुझे चुनौती देता है? ऋषि ने आंखें खोलकर कहा, मैं वह हूँ जो तुझसे पहले था। मृत्यु चौंकी, तू मुझसे भी प्राचीन। ऋषि बोले, मैं तुझ में नहीं, तेरे भय से परे जन्मा हूँ। और फिर वह चिंगारी जो मृत्यु थी वज्रपिंड के भीतर फंस गई। अब मृत्यु एक दास बन गई, केवल वज्राश्रम के बाहर भटकती रही। इस घटना को लाखों वर्ष बीत गए। वज्राश्रम समय की रेखा से मिट गया और केवल चेतना में रह गया। अब कोई भी उसे देख नहीं सकता, केवल वे जो साधना से देह के पार जा चुके हैं। पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती मित्रों, क्योंकि ऋषि वारुणी ने जो बंद किया उसे एक दिन खोलने की भविष्यवाणी भी की। उन्होंने एक शब्द को ब्रह्मांड में गूंजने भेजा। वह शब्द था, समय जब अपनी परछाई से टकराएगा तब मृत्यु फिर लौटेगी। आज 2025 में विज्ञान समय के साथ खेल रहा है। लोग अतीत बदलने के प्रयास में हैं, भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं। इसी बीच वह शब्द फिर सुनाई दिया, ध्यान से सुनो। वह मंत्र एक बार फिर वायुमंडल में फुसफुसा गया, ओ नमः मृत्युंजय महाघोराय। और उसी क्षण पृथ्वी के एक रहस्यमय क्षेत्र में भूकंप हुआ। जहां विज्ञान कहता है कुछ नहीं है, पर वहां वज्राश्रम ने अपनी सांस ली। ऋषि वारुणी अब भी वहां समाधि में हैं, देह के पास। लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी की थी, एक दिन कोई आएगा जो द्वार खोलेगा। वह द्वार तुम्हारे भीतर है। यह कहानी इसलिए नहीं सुनाई जा रही कि तुम मनोरंजन पाओ। यह कहानी इसलिए कह रहा हूँ कि तुम याद करो, शायद तुम वह हो जो उस द्वार तक पहुँच चुके हो, जिसने पिछले जन्मों में वज्राश्रम के द्वार पर मृत्यु को देखा था। वही शब्द अब तुम्हारे स्वप्न में उतरने लगे होंगे। वही संयोग तुम्हारी आत्मा को जगा रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ अदृश्य है जो तुम्हें बुला रहा है। तो सुनो मित्रों, वज्राश्रम केवल एक स्थान नहीं, वह चेतना का द्वार है। और ऋषि वारुणी ने वहां जो साधना की वह अब जाग रही है। तुम उसे रोक नहीं सकते, तुम केवल उसे समझ सकते हो। और अगर तुमने समझा तो शायद तुम भी वह बन जाओ जो मृत्यु को बांध सके। पर इसकी कीमत है। यह साधना आसान नहीं। यह तुम्हारे भीतर सब कुछ तोड़ेगी, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा अस्तित्व। और फिर जो बचेगा वही वज्राश्रम में प्रवेश करेगा। ऋषि वारुणी ने यही कहा था, मात्र वह प्रवेश पाएगा जो अपने भीतर मृत्यु को स्वीकारेगा। अब बताओ, क्या तुम तैयार हो? अगर हाँ तो अगली पंक्ति पढ़ते जाओ, क्योंकि यह साधना अब रुकने वाली नहीं। यह 10,000 वर्षों की गूंज है और तुम उसका उत्तर हो।
तो चलो इस अग्निपथ पर आगे बढ़ते हैं।